लिखा हुआ था 9 ऋषि, मतलब 9 ऐसे कौन से ऋषि हैं। अब देखो जैसे अब ये 9 ऋषि है ना, अगर आप इसके बारे में ढूंढेंगे या पता करेंगे, तो आपको ये 9 ऋषि ना अलग अलग मेंशन होंगे। ये लिस्ट कोई डेफिनेट नहीं है, इस पे डिबेट हो सकता है। अलग अलग जगह इसमें 9 ऋषियों की जो है अलग अलग व्याख्या की गई है, कि मतलब इन ऋषियों का नाम कोई सुनिश्चित नहीं है। आप अलग अलग पुराण में पढ़ोगे तो उनका अलग अलग ऋषियों के नाम आएंगे। बट जो मोटा मोटा जो नाम 9 आते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट बिल्कुल श्योर शॉट और डेफिनेट है, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ समझने का। ठीक है। तो देखिए, जो 9 ऋषि हैं उनमें मरीचि हैं, पहले ऋषि, जो कि मैंने अभी बताया कि मानस पुत्र हैं। जिनके मतलब जिनके मानस पुत्र कश्यप हैं, मानस पुत्र कश्यप हैं। और कश्यप कौन है? दिति, अदिति, कद्रु, विंता, इन सब ये जो है, इन सब की ये जो है इनके हस्बैंड है। मतलब ये सारी जो 17 कन्याएं हैं, ये बेसिकली कौन है? प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं ये। और उसके अलावा प्रजापति दक्ष की और 27 कन्याएं भी थी जिनका चंद्रमा से विवाह हुआ था। ऐसे आप याद करके रखना। ठीक है। तो मरीचि में मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल देने के तौर पर आपको समझाया है। और दूसरे ऋषि कौन है? अत्रि। और अगर आप दिति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो दिति के बारे में आप पढ़ेंगे तो मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, क्योंकि दिति के पुत्र कौन है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। जो दैत्य आएंगे वो मतलब वो दिति के गर्भ से आए हैं। जैसे सिंहिका, सिंहिका ने किसको पुत्र, कौन है उनके पुत्र? स्वर भानु, कौन? राहु, वो उन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है। वैसे ही अदिति पढ़ोगे तो आप इंद्र का नाम आएगा, है ना। और वामन अवतार है विष्णु जी का, उनका नाम आएगा। तो अदिति के बारे में पढ़ेंगे ऐसी तो और आपको नाम पता चलेगा। कद्रू और विंता की कहानी तो बहुत फेमस है, गरुड़ और सर्प वाली। ठीक है, कि कैसे फिर वहां पे जो गरुड़ होते हैं वो विष्णु जी के वो मतलब वो उन्हें अपना वाहन बनाते हैं। वो भी कहानी बहुत अच्छी है। अब अत्रि पढ़ोगे तो अत्रि, जो जो अत्रि ऋषि हैं, अत्रि मतलब जो, इसका संस्कृत में मतलब है जो कि 3 गुणों से परे हैं। तमस मतलब राजसिक और सात्विक, इन तीनों जो गुण है ना, इन तीनों से अत्रि ऋषि परे हैं। मतलब इतना उनमें कह लो कि योग है कि इन चीजों का उन पे प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उनका नाम अत्रि है। इन सबसे वो परे हैं। और अत्रि ऋषि की वाइफ कौन है? माता अनुसुईया। आपने रामायण में देखा होगा, रामानंद सागर जी की रामायण में, कि जब अरण्य कांड में भगवान राम जाते हैं वनवास के लिए, तो ये मिलते हैं अत्रि ऋषि और अनुसुईया से। तो अनुसुईया जो हैं उनको माता सीता को अपने वो देती हैं, ऑर्नामेंट्स, गहने देती हैं, और बोलती हैं ये कभी खराब नहीं होंगे। कपड़े भी देते हैं जो कभी खराब नहीं होंगे। तो जब अशोक वाटिका में माँ सीता थी तो वो वही वस्त्र पहनी हुई रहती हैं वो। और जो वो ऑर्नामेंट्स उनको मिलते हैं वो वही फेंकती हैं जब रावण उनको लेके जाता है। ठीक है। तो और अत्रि ऋषि की जो वाइफ है माता अनुसुईया, ये वही माता है जिन्होंने अपनी योग साधना से, मतलब ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल मतलब डिविनिटी के बारे में मतलब को लेके नहीं है। इन्होंने इतनी साधना की थी कि इन्होंने अपने योग साधना से वरदान में ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अपने ऐसे पुत्र के रूप में मांग लिया था। तो अभी मैं आगे और बताऊंगा उसके बारे में, और अत्रि ऋषि पे आज थोड़ा और बताऊंगा आपको, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो अत्रि ऋषि का इनसे क्या कनेक्शन है वो भी बताऊंगा। तीसरे ऋषि हैं अंगीरा। ठीक है। फिर है पुलत्स्य। पुलत्स्य कौन है? मतलब ये रावण के वंशजों में आते हैं। पुलत्स्य के जो पुत्र हैं वो भी विशर्वा ऋषि हैं, और उनकी वाइफ केकसी हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी एक मैं एक चीज आपको विधि के विधान का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कि कैसे कहते हैं कि जो चीज लिखी है वो होके ही रहेगी। देखो, पुलत्स्य ऋषि जो हैं उनके पुत्र हैं विशर्वा। अब एक बार क्या होता है कि माता जो पार्वती होती हैं, वो माता लक्ष्मी जी का वैभव देख के अपने पति शिव को बोलती हैं कि मुझे भी ऐसा वैभव चाहिए, ऐसा स्प्लेंडर मुझे चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये जो है, हम जैसे कैलाश पे रहते हैं, हमारे लिए यही सही है, हमको और कुछ जो है नहीं चाहिए ऐसी चीज़। वो बोलती है नहीं, मेरे लिए ऐसा ही करवाओ आप इंतजाम। तो वो विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कुछ जो है माता पार्वती के लिए आप ऐसा कुछ तैयार करवा दीजिए।
तो वो विश्वकर्मा जी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सोने की लंका तैयार कर देते हैं। अब सोने की लंका तैयार हो जाती है तो एक दिन जाना होता है वहाँ पे गृह प्रवेश के लिए, सोने की लंका में, क्योंकि वो तो उनकी उन्हीं के लिए बनाई गई है। अब देखिए, भगवान शिव उस सोने की लंका में गृह प्रवेश के लिए विशर्वा ऋषि को सोचते हैं कि उनको आमंत्रण दिया जाए। तो अभी उन्हें आमंत्रण मिलता है तो वो बताते हैं अपनी वाइफ केकसी को कि भाई ऐसे-ऐसे मुझे जाना है। तो केकसी कहती है कि भाई मुझे भी जाना है। तो इतने में वहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन चल रहा होता है तो नारद जी आ जाते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि केकसी को कि भाई तुम मत जाओ, तुम्हारा क्या काम है वहाँ पे? विशर्वा ऋषि ही काफ़ी हैं। तो इतने में क्या होता है, छोटी-सी मतलब एक नारद जी के कान में आकाशवाणी होती है, भगवान शिव बोलते हैं कि नारद, जो हो रहा है वो होने दो, तुम बीच में मत आओ। वो बोलते हैं कि जो हो रहा है ना, वो होने दो, तुम बीच में मत आओ। तो नारद जी कहते हैं ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। तो मतलब अब देखिए, इन्होंने हिंट दिया भगवान शिव ने कि जो हो रहा है ना वो होने दो, तुम बीच में मत आओ, तुम कुछ मत करो। तो अब केकसी और विशर्वा ऋषि जाते हैं गृह प्रवेश में। अब गृह प्रवेश की पूजा होती है वहाँ पे, और पूजा के बाद जब विशर्वा ऋषि जाने लगते हैं तो वो पूछते हैं भगवान शिव कि भई आपको जो है ऐसे नहीं जाने देंगे हम, आप कुछ भी दक्षिणा में माँगिए आप, तो ये आपका हक है। वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बुलाया, हमें इस लायक समझा, हमारे लिए वही बहुत है। तो केकसी क्या होती है, वो पूरा जब यज्ञ चल रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान ना उस महल पे ही होता है, सोने की लंका पे। तो वो अपने पति को बोलती हैं, विशर्वा को, कि आप ना एक काम करो, यही माँग लो, सोने की लंका ही माँग लो। तो वो विशर्वा ऋषि कहते हैं भई ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर कहीं न कहीं वो अपनी बीवी के कहने में आ जाते हैं, और जस्ट वो प्रेशराइज़ फ़ील करते हैं, तो वो बोल देते हैं भगवान शिव को कि भई मुझे आप ना यही सोने की लंका दे दो। तो भगवान शिव तो तथास्तु बोल देते हैं, मगर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं, और वो बोलती हैं कि अ, विशर्वा ऋषि को कि तुम बहुत ही अधर्मी इंसान हो, ठीक है? और तुमने मेरी इच्छा से जो बनी एक ये महल था, और इसको तुमने हटाने की कोशिश करी, तो बोलते हैं कि तुम्हारे कुल का नाश होगा, और मैं तो मतलब उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कुल का नाश होगा, कोई नहीं बचेगा, सर्वनाश होगा, और भगवान शिव का रूप जो होगा रुद्रांश, वो ही इस लंका को जला देगा। तो वो कुल नाश होने का श्राप दे देती हैं। अब इससे भी क्या सीखने को मिलता है कि वो क्या, भगवान शिव को तो पहले से ही पता था कि ये तो होना ही है। मतलब केकसी का आना ही है, विशर्वा ऋषि को किसी न किसी तरीके से विशर्वा को ही बुलाओ, किसी और को बुलाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि विशर्वा ऋषि की जो वाइफ़ हैं, उनमें ही ऐसी तामसिक सोच है, क्योंकि वो राक्षस कुल से हैं वो, सुमाली की पुत्री हैं, है ना? आपने सुना होगा माली-सुमाली का नाम, तो ऐसा वो कुछ माँगेंगी तो ये श्राप माता पार्वती को देना पड़ेगा। तभी तो वो नारद जी को मना कर देते हैं कि जो चल रहा है वो चलने दो, तुम बीच में मत आओ। तो देखो, यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये विधि का विधान मतलब कितना सटीक है। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। उसका बदलना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? अब ऐसी अंगिरा ऋषि की भी कहानी है। ये बृहस्पति और शुक्र के गुरु हैं। तो जब हमने बृहस्पति के बारे में पढ़ा था, शुक्राचार्य के बारे में पढ़ा था, तो ये अंगिरा ऋषि के बारे में भी पढ़ा था। बृहस्पति को 10वें घर में समझा था कि वो नॉलेज क्यों नहीं शेयर करते, तब वहाँ पे इनका मैंने बताया था आपको। पुलह ऋषि के बारे में कभी हमने डिस्कशन नहीं किया, ऐसा कुछ आया भी नहीं। कृतुकी ऋषि के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया। आप खोजिए, पढ़िए, क्या मिलता है आपको। भृगु ऋषि के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, शुक्राचार्य के पिता हैं ये, ठीक है? और ऋषि भृगु ने भी श्राप दिया हुआ है भगवान विष्णु को कि भई आप भी जो है दर-दर की ठोकरें खाओगे, मनुष्य योनि में आपका जन्म होगा पृथ्वी लोक पर, और आप अपनी जो है वाइफ के लिए उनके वियोग में आप भटकोगे। चाहते तो भगवान विष्णु उनका श्राप को नहीं लेते, मगर उन्होंने लिया और वो रिस्पेक्ट रखी, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर मतलब शिव और ब्रह्मा जी ये शाप-ताप से परे हैं। इनको शाप नहीं लगता, वो तो ये है कि इनको पता है कि हमें जो श्राप मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें सृष्टि की आगे संरचना में हमें अपनी उपयोगिता देनी है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। तो देखिए वो श्राप
वो कैसे काम में आया, वो श्राप काम में कब आया वो? जब उन्होंने जन्म लिया त्रेता युग में, तो वहाँ पे उनके वो श्राप काम में आया वो। ऐसे ही जब नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को कि आपने मुझे हरिमुख, हरि मतलब वानर, हनि हरि का मतलब एक वानर भी होता है। आपने वानर का मुख दिया है और मेरी जगह सही कराई है, तो आपका साथ भी ऐसे ही होगा। तो वो श्राप भी कैसे इंक्लूड हुआ उसके अंदर। तो आप देखोगे ना हर जगह आप चीज़ों को देखोगे कि सब चीज़ों का कनेक्शन है। आपको जीवन में जो व्यक्ति विशेष मिलते हैं, कोई भी हो, वो सब ना कड़ियाँ हैं आपस में, वो मिलती हैं वो होना तय है। कोई आपसे ऐसे ही नहीं मिलता जीवन में, वो कहीं न कहीं समथिंग इज़ थिंग्स आर बाउंड टू हैपन इन दैट वे ओनली। इसलिए चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे भगवान चाहते हैं। अब है वशिष्ठ ऋषि, जो कि कौन है? जो सगर, आपने राजा सगर का नाम सुना होगा। और राजा सगर की बहुत ही फेमस फेमस बहुत ही फेमस कहानी है 60,000 पुत्रों की। वो 60,000 पुत्र को कौन भस्म कर देता है? कपिल ऋषि भस्म कर देते हैं। क्योंकि उन पे वो इल्ज़ाम लगता है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चुराने का। तो वो 60,000 पुत्रों को भस्म कर देते हैं। तो वशिष्ठ जो है ना उसी कुल के गुरु हैं। और इसी सगर कुल में भी भगवान राम आते हैं। उनसे पहले दशरथ आते हैं, फिर उनसे पहले मतलब बहुत सारी ऐसी और राजा भी आते हैं। तो अब जैसे सगर के ही उनके पुत्र होते हैं, उनके आगे पुत्र होते हैं। जैसे दिलीप है, पहले अंशुमन आते हैं, फिर दिलीप आते हैं, फिर भागीरथ आते हैं। फिर आगे ऐसे-ऐसे चलते फिर काफ़ी टाइम बाद फिर ऐसे दशरथ आते हैं, फिर श्री राम आते हैं। तो इन सबके गुरु, गुरु वशिष्ठ हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे जोड़ के देखो, तो ये एक अलग वंशावली है। तो आपको पता चलता है गुरुओं के बारे में भी। फिर प्रजापति दक्ष आए। अब ये प्रजापति दक्ष की जैसे मैंने बताया कि इनकी पुत्रियाँ आपको पता ही हैं। अदिति, दिति, सती, विंता, कद्रू और वो 27 कन्याएँ हैं जिनका चंद्रमा से विवाह हुआ था। ठीक है? अब जैसे मैंने बताया आपको कि सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जिन पे अश्वमेध यज्ञ को चुराने का वो मतलब एक बेसिकली ढूँढने जाते हैं और कपिल मुनि पे ये आरोप लग जाता है कि उन्होंने चुराया। तो कपिल मुनि कौन है? कपिल मुनि कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। तो कर्दम अभी दिखाता हूँ आपको फर्स्ट स्लाइड में, हमने जब डिस्कस किया था मानस पुत्रों में तो उसमें अगर आप पढ़ोगे, तो पहली वाली इसमें स्लाइड में बताया था, तो उसमें कर्दम ऋषि भी हैं, मानस पुत्रों में। तो उनके पुत्र कपिल ऋषि हैं। तो कपिल ऋषि के बारे में पढ़ोगे, कर्दम ऋषि के बारे में पढ़ोगे तो उनकी बहुत कुछ उनके बारे में जानने को मिलेगा।